श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। आपके बीच आज आदरणीय महेंद्र बाबा जो महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर सत्संग हॉल में सेवा दे रहे हैं। तो महेंद्र बाबा हमारे बीच हैं, हमारे सामने में हैं। बाबा, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ था? जी 54 में हुआ था मेरा जन्म। 1954 में। 1954 में। जी जी। घर का स्थान का नाम? स्थान कटिहार जिला काढ़ागोला बरारी ब्लॉक पड़ता है और ग्राम रौनिया। रौनिया। तो आपका कटिहार जिला में घर हुआ। तो आप जब 1954 ईस्वी में आए थे, जिस समय आप एक बोध अवस्था में होंगे, जिस समय आपको संसार का पता लगने लगा होगा, जानने लगे होंगे, उस समय का जो संसार था और अभी का जो संसार है कैसा लग रहा है? पहले उस समय के संसार से अभी का संसार बहुत ऊंची, सब कुछ ऊंचे जगह हो गई हैं, बढ़िया सुंदर हो गए हैं, व्यवस्था हो गया। व्यवस्था अधिक हो गया है। जी जी। पहले बिजली बत्ती नहीं थी। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं थी। जी जी। दीपक से काम चलाता था। लालटेन जलाते थे। हाँ, राख से कपड़े को साफ किया जाता था। हाँ, राख से सफाई होती थी कपड़ा। अभी उस टाइम में साबुन सरफ नहीं थी। अच्छा। हाँ, 54 ईस्वी में। 54 में। तो आप जब कहाँ गांव में रहते थे? हाँ, गांव में रहते थे। गांव का उस समय का माहौल कैसा था? गांव का माहौल तो उस समय बहुत बेहतरीन, परिश्रम से सब कुछ प्राप्त होती थी। बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। अभी तो मशीनिक युग हो गया है। अभी आधुनिक युग से कुछ तरक्की अधिक है। देश का। तो उस समय जो शिक्षा थी, जो पढ़ाई लिखाई थी, तो लोग कितना रुचि लेते थे पढ़ने लिखने में? बहुत कम रुचि थी उस टाइम में। अच्छा। बहुत कम थी। स्कूल कम था, स्कूल पढ़ाने वाला भी बहुत कम था। अच्छा। और सेवा के भावना से जाके शिक्षा देता था बच्चा सबको। अच्छा। इस जैसा अभी वेतन लेकर के तब वो पढ़ाता था, ऐसा नहीं था। अच्छा। ऐसा बहुत कम था, लेकिन ऐसे अपना सेवा के भावना से जाकर के लोगों को शिक्षा देते थे। तो आपने जो स्कूल को देखा, गांव को देखा, उस समय के पढ़ाई को देखा, तो क्या कमी रह गई थी या मन नहीं था? आपने जो स्कूल नहीं किया या पढ़ाई नहीं किया? हम कमी की वजह से, जैसे कि समाज में बहुत सा ऐसा बच्चा था जो कि नहीं जाता था और गरीब था। इसी का गृहस्थ का घर में अपने काम धंधा से फुर्सत, पढ़ाई से कोई उतना रुचि नहीं रखता था। और धीरे धीरे माँ बाप को भी पढ़ाने का ख्याल नहीं होता था। पढ़ाई के प्रति सिर्फ इतना जानता था कि कमाने से पेट भरता है। कमाओ और खाओ। इतने में बच्चों को भी लगा देते थे। इतने में लगाते थे। एक ईश्वरवाचिक नाम भजन देहात में बराबर होते रहता था। अच्छा। कौन सा? बराबर ईश्वर के नाम से कोई कीर्तन भजन और भागवत कथा के अनुकूल ऐसे होते रहते। गांव सब में होते रहते। भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता था। तो हम लोग खेलते हुए उस समय उस जगह जाते थे। अच्छा। तो सुनते थे, देखते थे। तो उस समय जब ब्रह्म ज्ञान का वो सब पढ़ाई नहीं पता था हमको कि ब्रह्म ज्ञान क्या चीज़ है। लेकिन जो कहता था उसको अनुभव करते थे। अवश्य कोई ऐसा होगा पहले युग में जो कि ईश्वर आज कहलाता है। ईश्वर के विषय में हम लोग जानते हैं।
जानते हैं। गांव में आप बढ़ने लगे हाँ, बढ़ने लगे। और क्या काम करते थे जब बड़े हो गए थे तो? जब हम 10 साल का हो गए उसी टाइम में से थोड़ा मोड़ा अपना दूध होते थे गांव का। क्या गाय पालते थे? गाय पालते थे। गाय पाल करके उससे दूध जो निकालते थे वह दूध और थोड़ा दूसरे से भी ले करके जा करके बाजार में दे के चले आते थे। मतलब व्यापार करते थे, दूध बेचते थे। हाँ, ये आप करने लगे जब करने लगे। हाँ, जब आप बड़े हो गए जब 10 साल का हो गए, 11 साल का, तब से। तो आपकी माँ और पिताजी क्या करते थे? मेरा माँ पिताजी गृहस्थ थे। जी जी जी, गृहस्थ थे। वो खेती की काम करते थे। खेती का काम करते हाँ, खेती में अपना काम करते थे। जी जी। और जो अन्न होता था उससे हम लोग खाते भी रहते थे। जी जी। हाँ। तो अब जब आप दूध बेच करके कारोबार करने लगे, हाँ, उस क्रम में कोई ऐसा काम किए होंगे या कुछ पैसा बढ़ा होगा, कुछ उससे काम किए होंगे? हाँ, वह पैसा बढ़ा तो हम जैसे कि छोटा थे तो मेरा हमसे छोटा और भाई बहन थे। भाई बहन में आप सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे। अच्छा अच्छा। हम सब भाई बहन से, जैसे 4 बहन था, 2 भाई थे। जी जी जी। वो सबसे बड़े थे हम। जी जी जी। बड़े थे तो माँ बाप नहीं, मैंने जब परिश्रम कर सकता था तो हम करते थे, उसको हमें सहारा देते थे। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। वो लोग उसको सहारा दे करके तो आगे बढ़ाते थे। हाँ, घर परिवार का एक फूस का घर था। जी जी। फूस का घर पिताजी का बनाया हुआ था? हाँ, फूस का घर पिताजी का बनाया हुआ था। उसी में सब परिवार रहते थे? उसी में हम लोग सब आदमी रहते थे, एक ही घर में। थोड़ा सा बाबा, जो हमारे आदरणीय महेंद्र बाबा हैं, जो साधु में जीवन अभी बिता रहे हैं, ये अपने अनुभव को बता रहे हैं कि 1954 ईस्वी की बात है जब इनका जन्म हुआ था। ये धीरे धीरे पले बढ़े और गांव समाज के दृश्यों को इन्होंने देखा, माहौल को देखा, संग को देखा। तो ये बता रहे हैं कि उस समय पढ़ने के प्रति बच्चों में भी अभिरुचि उतनी नहीं होती थी और जो अभिभावक होते थे, माँ बाप होते थे, वो भी शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ाते थे क्योंकि वो भी कम पढ़े लिखे होते थे। तो शिक्षा के प्रति जागरूकता उतनी नहीं थी। जितना अभी विकास हो पाया है इस देश का, गांव का, समाज का, उतना उस समय विकास नहीं था। बाबा बता रहे हैं कि उस समय डिबिया से, लालटेन से काम कराते थे, जबकि अब अभी बिजली बत्ती में काम करते हैं। उस समय गांव अंधेरा में रहता था, अभी गांव उजाला में रह रहा है। और जिस तरह से अभी सरफ, साबुन वगैरह कपड़ा धोने के लिए या लगाने के लिए विकास हुआ है वैज्ञानिकों का, भौतिक वैज्ञानिकों का, उतना उस समय विकास नहीं था। ये धीरे धीरे परिवार में जो बढ़े, एक समय आया जब इनके ऊपर उत्तरदायित्व आ गया कुछ काम करने का, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तो भरण पोषण कैसे होगा। तो ये जब काम करने लगे तो व्यापार करने लगे, दूध का कारोबार करने लगे। इनके पास गाय भी थी, वह दूध होता था, कुछ खरीद करके लाते थे, वह भी दूध ये बेचते थे। बेच करके परिवार का पालन करने में सहयोग और मदद करते थे। आप एक उम्र आया जिस उम्र में आप गारहस्थ जीवन में गए, वो कौन सा उम्र था? विवाह करने के लिए क्या माता पिता ने प्रेरणा दिया या क्या हुआ था, थोड़ा बताइए, कब विवाह हुआ? जी। पहले हमसे जो छोटा था, हम सोचे थे कि सबका शादी ब्याह होने के बाद तब हम शादी करेंगे। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों का शादी ब्याह करा दिए। जी जी। तब हम अपना शादी किए। तो उस समय आपके ऊपर पिताजी दबाव डाले होंगे, माँ जी कहे होंगे शादी करने। उस समय का शादी विवाह कैसे होता था? शादी ब्याह ऐसे बारात साज के होता था और जाने के बाद वहाँ बारात को रखा जाता था, मर्जाती किया जाता था, 2 दिन के लिए रखता था। पहले जब विवाह के लिए वर ढूंढा जाता था, कन्या को ढूंढा जाता था, कुछ समाज के लोग जाते थे खोजने के लिए, उसका बैकग्राउंड देखते थे, उनके परिवार को देखते थे। इस तरह से हुआ होगा, लड़की को खोजने गए होंगे, देखने गए होंगे। यहाँ से घर से अपना जो बड़े पिताजी थे, चचा थे और दादा थे, ये लोग गए
लड़की देखने लड़की को देखा। जी जी जी। जब उनका समाज परिवार अपने में मिलने योग्य हो गया, जी जी। तब उनसे बातचीत किया। जी जी जी। बातचीत किया तो फाइनल कर ली उनसे शादी का। अच्छा, शादी का कौन ईस्वी फाइनल होगा किया। लगभग विवाह का? वो कितना उम्र होगा आपका? उम्र लगभग रखिए 28, लगभग 27, मतलब 28। 28 वर्ष के लगभग में इनके विवाह का कार्यक्रम हुआ है, इन्होंने शादी की है। उस समय की जो परंपरा रही है, मतलब आज से बहुत पुराने समय की बात कहा जा सकता है। उस समय की परंपरा यही थी कि लड़की को खोजने के लिए गांव समाज के या कुटुंब परिवार के आदमी जाते थे, वहां पर देखते थे लड़की को, उसके बाद बातचीत करते थे और तब जाकर के पसंद हो जाता था कि लड़का लड़के का जोड़ा ठीक है, तब विवाह करते थे। जबकि आज लड़की स्वतंत्र रूप से शादी करना चाहती हैं, लड़का भी स्वतंत्र रूप से शादी करना चाहते हैं, माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं, बिना पूछे ही अपने से शादी कर लेते हैं। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, एक फेसबुकिया दूल्हा था। फेसबुकिया दूल्हा मतलब फेसबुक में बातचीत किया, विवाह कर लिया, उसके बाद कुछ ही दिन तो बीता, उसके बाद वो विवाह टूट गया। तो इस तरह से शादी का जो प्रचलन है अभी, पहले जो शादी करते थे उसमें जितनी परिपक्वता होती थी, जितना ठोस विवाह होता था, उतना आज देखने को नहीं मिलता है। आज शादी करते हैं, किसी न किसी कारण से शादी टूट जाती है, किसी न किसी कारण से लड़का लड़की बिछुड़ जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा प्रायः नहीं देखा जाता था। जिनके साथ विवाह होता था आजीवन किसी भी तरह का कष्ट होता था तो निभाते थे, ऐसा होता था पहले। लेकिन आजकल निभाना नहीं जानते हैं, तुरंत विवाह करते हैं, थोड़ी मोड़ी बात हो गई उसमें विवाह तोड़ देते हैं। तो वैवाहिक जो गठबंधन है उसको आज लोग महत्व नहीं देते हैं। पहले जब विवाह होता था तो महत्व देते थे, अभी उतना देखा नहीं जाता है। तो आपका जो विवाह हुआ जी, उस समय फिर आप अपने गार्हस्थ जीवन को बिताने लगे, तो जो संतान की उत्पत्ति हुई, कितने बाल बच्चे हुए लगभग? हमको 5 लड़के हुए। जी जी जी। 2 लड़की हुए जी। हाँ, उनका दोनों लड़की का शादी हो गई, 2 लड़का का शादी हो गई। जी जी जी। हम गौबथान में रहते थे जी। अच्छा, और जो दीक्षा को, 1 मिनट बाबा, जो आपका बाल बच्चा हुआ उसको क्या आपने पढ़ाया? हाँ, वो सब इंटर किए हुए तो हैं। आपके मन में पढ़ाने के प्रति क्या जागरूकता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चे? हाँ, कुछ उस लोगों को लगा कि ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान कुछ रहेगा तो आगे कमाएगा, खाएगा, नाम होगा। हाँ। अच्छा रहेगा। हाँ। तो आप मेहनत करके बच्चे को पढ़ाने लगे? हाँ, मेहनत करके पढ़ा लिखा दिए आप? सबको पढ़ाए। तो आप कह रहे थे कि मैं बथान में रहता था जहाँ गायें और जानवर सब रहते थे, वहाँ क्या करते थे आप? जानवर को सेवा करते थे। वो आपका अपना था? हाँ, अपना जानवर गौ था, गौ का सेवा करते थे। जी जी जी। वहाँ एक ट्यूबवेल थी गली हुई। हाँ। उसमें उठ करके भोर में, रात में जब 12 बजता था उसी टाइम में अपने आप नींद हमारा टूट जाता था। जी जी। 2 घंटा सोते नींद टूट जाता। उठ करके स्नान किए। जी जी जी। और बैठ करके ध्यान करते थे। अच्छा, तो क्या उस समय आप दीक्षा ले लिए थे? हाँ, जब ध्यान करते थे? दीक्षा लेने के बाद ऐसा किए थे। जब दीक्षा लिए उसके बाद इस तरह से ध्यान करने लगे। एक बात जानना चाह रहे थे, जब आप दीक्षा नहीं लिए थे, हाँ, तो क्या जब करते थे, क्या ये घटना घटी बताइए तो? पहले दीक्षा जिस टाइम में हम नहीं लिए थे। जी जी। उसके आगे क्या हुआ? जब मैं छोटा था, जी जी जी, तो पहले आंधी बहुत ज़्यादा आता था। जी जी जी। तो आंधी जब चली रात में, तो घर के बगल में थोड़े दूर सट करके जी एक पीपल की पेड़ थी। अच्छा, पीपल का पेड़ था? पीपल का, वह बहुत बड़ा भयंकर पीपल का पेड़ था। अरे, गांव में बहुत दूर से लोकता था, बहुत मोटा। अच्छा। और बहुत तगड़ा बड़ा था। जी जी। तो
आंधी जब चली तो सब लोगों को डर, घर जब हिलने लगी। अच्छा। बांस का खुट्टा था, उसमें पिलर नहीं था, और कच्ची घर था। कच्ची घर था। जी जी, हाँ, हिलने लगा तो सबको डर हो गया। गाछ कहीं अब आंधी में कहाँ भाग के जाएगा, तूफान में गाछ कहीं गिर जाए तो सब चपके मर जाएगा, मर जाएगा। विशाल गाछ है। हाँ, तो पिताजी कहता है कि भगवान का राम का नाम लो। अच्छा अच्छा। सब आदमी। तो आप लोग क्या करने लगे उस समय? तो उस समय बीच में जो खुट्टा था, घर का जो खुट्टा था, हाँ। उसके चारों बगल से घेर के हम लोग बैठ गए। अच्छा, खुट्टा के बीच में खुट्टा बीच में है, हम लोग चारों बगल से उसको घेर के बैठे हुए हैं। अच्छा। और सब को सब पकड़े हुए हैं, खुट्टा को न आपस में, और आपस में सब परिवार एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। अच्छा। पकड़ करके सब राम 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 जप रहे हैं। तो कौन, पिताजी ने कहा राम राम जप? हाँ, पिताजी बोला अच्छा कि सब आदमी राम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। हाँ। तो भगवान का नाम हम लोग लेने लगे जोर जोर से अच्छा। लेने लगे। सब आदमी आंख बंद किए, सब भगवान का नाम लेने लगे। जी जी जी। भगवान का नाम ले ही रहे थे कि आंधी में वह गाछ उखड़ गई। इतना जोर से आंधी चला गया? इतना जोर से आंधी चली कि गाछ, विशाल गाछ गिर गया। हाँ, उखड़ करके घर पर उस जगह जितना गांव के बीच में था गिर गया। जिधर गिरा सब घर को चूर चार कर दिया। चूर कर दिया। आपके भी घर पर गिरा? हमरा भी घर पर गिरा। 2 ठाल मोटा, खूब मोटा मोटा ठाल गिरा। फिर क्या हुआ? तो घर को जैसे लगता है कि आरी से हम लोग लकड़ी काटते हैं, हाँ। उसी ढंग से ठाठ को काट दिया ऊपर में। अरे! और जितना बीच में खुट्टा है, खुट्टा भर हम लोगों को बचा करके उतना छोड़ करके घर सहित मिट्टी के तर में दबा दिया। बाप रे! सब घर को ध्वस्त कर दिया। उतना घर जितना हम लोग बैठे थे उतना ऊपर में खड़ा हो गया। अरे! तो ईश्वर के प्रति तब्बे से हम लोगों का रुचि बन गई। ओह, तो देखिए महेंद्र बाबा पहले सत्संग से जुड़े नहीं थे, और जब आंधी आई, तूफान आया, प्रकृति प्रकोप जब आया, एक ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसमें एक भगवान का ही सहारा दिखने लगा कि अब गाछ गिरेगा तो मर जाएंगे। तो इनके पिताजी ने सब बाल बच्चे को सबको कहा भगवान का नाम लो। तो भगवान का जो मंत्र था, जो इन लोगों को लगा कि यही नाम लेंगे, तो वो जपने लगे, भगवान को पुकारने लगे। तो देखिए इतनी श्रद्धा और भक्ति से ये लोग ले रहे थे। भगवान की ऐसी कृपा होती है, इनका घर चूर चूर हो जाता है, लेकिन ये जितने परिवार वाले थे सकुशल उस बीच में बच जाते हैं। ये प्रभु की कृपा से जो ये बच गए, इनको आस्था हो गई ईश्वर में, भगवान में, तो ये भगवान श्री राम को मानने लगे और उसका जप भी करने लगे। जब एक समय आया जिस समय आपने दीक्षा लिया, किन से दीक्षा लिया, कब दीक्षा लिया? जी, आज से 10 साल पहले। जी जी जी। 10-12 साल पहले हम यही हरिनंदन बाबा से, जी जी जी, काढ़ा घाट में कटिहार जिला में जो वार्षिक सत्संग था, जी जी जी, इसी में जा कर के दीक्षा लिए थे। अच्छा। दीक्षा लेने के बाद मंत्र में हमको श्रद्धा बहुत बुझाया। अच्छा, वाह। मंत्र जो दिया, मंत्र में बहुत श्रद्धा, आपस मेरे अंदर में हमेशा प्रेरणा हो कि जपते रहें। अच्छा। तो जो भी काम करे जपते रहें। जी जी, जिधर जाएं जपते रहें। जी जी। बैठल हैं तो जप कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप ने जो मंत्र लिया, उसके बाद मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि को बतला दिया क्या? हाँ, यह 3 क्रिया एक साथ बताए थे। जी जी। तो आप जो दीक्षा लिए आचार्य श्री से, तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग का लिए, उसके बाद आप घर आ गए। हाँ, तो जब घर आए तो आप कह रहे थे कि हम बथान में रहते थे। हाँ, तो जब घर चले आए हैं, जी जी, तो वह गौ बथान में रहते थे। वहाँ रात में उठ कर के 12 बजे रात में उठ कर के बैठ जाते थे हम, जप कर किए। जप करते करते ध्यान में बैठ जाते। रोज? रोज।
बाप रे। ध्यान में बैठते बैठते सवेर हो जाता था। कभी कभी बाल बच्चा आता था वहाँ से उल्लू बथान उठाने के लिए। वो हम बैठल हैं, वो लोग गौ को खोल के घास भूसा देता था खाने के लिए। हाँ जी जी जी। तब हम उठ करके जाते थे घूमने फिरने, अच्छा अच्छा। घास लाने, फिर स्नान किए, खाना खाए, फिर दोहरा के जी जी। फिर बैठे ध्यान में बैठल रहते थे। अधिक समय ध्यान में लगाने समय लगे। ध्यान में लगाने लगे। लगाते लगाते अंदर में हमको बहुत अधिक अनुभव होने लगा कि बाप अंदर में कितना कुछ भरा हुआ है मानव का शरीर में, जो मानव अभी तक अपने अंदर को नहीं जान सकता है तो बाहर को क्या जानेगा। हाँ। सारा सृष्टि का हर चीज सभी मानव का अंदर में है। जी जी। सारा लोग बाहर में देवी देवता मंदिर बना के पूजता है, लेकिन वह देवी देवता छुपा हुआ सभी के अंदर में है। हाँ, शरीर में। हाँ, उसको नहीं झांकता है, बाहर झांकता है। जी जी। बाहर झांकने से उसको कभी मिलने वाला नहीं है। हाँ। जहाँ मिलने वाला है वहाँ तो खोजता नहीं है। जी जी। तो आपको अंदर में अनुभव होने लगा। हाँ। जो संत मत की साधना है, हाँ। उस साधना से आप अवगत होने लगे, जानने लगे कि हमें साधना में ये सब चीज मिल रहा है। तो जब हर चीज हम अंदर में अनुभूति हो गई, तब हमको एक शब्द होने लगा, अपने आप होता था अंदर में, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं थे। जी जी। मतलब कुछ सुनाई देता था। सुनाई देते थे तो आंख बंद करते, चाहे बैठल हैं चाहे कोई गप कर रहा है तो हमको सुनाई अलग से देते रहता 24 घंटा। अच्छा। कभी बंद नहीं होता था। लेकिन आपको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है। जी जी। ऐसा बाहर में तो ढोल बजता है, वो भी सुनाई पड़ता है, लेकिन बाहर का ढोल उतना मीठा सुनाई नहीं पड़ता। जी 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 जी। जो अंदर में ढोल बजता है जी। जो सूरत से ढोल को सुना जाता है, वह ढोल बाहर में नहीं है। जी। बहुत सुख होता है सुनने में। जी जी। कह रहे थे आपका अभी उम्र कितना हुआ लगभग? अभी 70 के लमसम। जी। महेंद्र बाबा जो अपनी अनुभूतियों को बता रहे थे, ये अभी 70 वर्ष के हैं। मैं इनके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा था, तो जैसे ही मैं इनके पास आया तो मैंने देखा कि ये ध्यान में बैठे हैं, तो मैं कुछ देर रुक गया। जब तक ये ध्यान करते रहे तब तक मैं बैठा था। तो 70 वर्ष का उम्र है, अभी भी युवा की तरह ये एक्टिव रहते हैं। भोर मैं देखता हूँ प्रत्येक दिन ये भोर में ही नहा लेते हैं, और जबकि मैं इनके सामने में बहुत जवान हूँ, मुझे मतलब नहाने में बड़ा आलस भी लगता है, दिक्कत भी होती है। मैं यदि नहाऊँ भोर में तो ठंडे जल से नहीं नहा सकता हूँ, क्योंकि यदि ठंडे जल से नहाऊँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा। मैं इनको रोज़ देखता हूँ कि पानी टंकी पर जाते हैं, खुले जगह में नहाते हैं, नलका में, टोटी में, रोज़ नियम के साथ 5 बजे के बाद के लगभग ये अवश्य नहा ही लेते हैं। और ध्यान के प्रति इनकी इतनी अभिरुचि है। मैंने देखा कुछ देर पहले ही तो आया था, ये ध्यान में बैठे थे। 70 वर्ष का उम्र है, अभी भी ये ध्यान कर रहे हैं, और इनको अनुभव भी हुआ है जो ये बतला रहे थे। तो संत मत की जो साधना है, उस साधना के करने में इनको अंदर में अनुभूतियाँ हुई हैं, जो ये व्यक्त भी कर रहे थे। तो देखिए, ऐसे बुजुर्ग बूढ़े साधु हैं, संतमत के साधु हैं। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में रह कर के ये अभी भी सत्संग हॉल में सेवा देते हैं और साधना भी करते हैं। तो मैं महेंद्र बाबा से ये जानना चाहता हूँ कि आप कुप्पा घाट कब आए, कैसे आए? जी बताया जाए। कुप्पा घाट हम तब आए जब हम वहाँ गौबथान में ध्यान करते थे और सेवा करते थे रात में। तो एक दिन हम जब भोर में सो गए, जी। सो गए तो गुरु महाराज लाठी लेकर के वहाँ पर गए। जी। और गए, हमको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्छा, स्वप्न में? हाँ, स्वप्न। तुम यहाँ क्या कर रहा है? जाओ गुरु धाम में जाके ध्यान करो और रहो, सेवा करो। अच्छा? यहाँ क्या कर रहा है? अपने जीवन को काहे व्यर्थ में गंवा रहा है?
ऐसा ही इतना ही कहा। उसके बाद नींद खुल हमको गई। नींद टूटी तो मेरा मन बेचैन सा लगने लगा। अच्छा। तब से इतना बेचैन से लगने लगा कि तब से परिवार से रुचि मेरा हट गई। वो कौन सा उम्र होगा, क्या उम्र होता होगा उस समय? लगभग 60 के लमसम। 60 बरस के 60 लगभग। बरस के लमसम। जी जी। उसके बाद उचट गया मन। हाँ, उचट परिवार गया की मन। तरफ हाँ, से परिवार मन की में तरफ वैराग्य से होने लगा। वैराग्य होने लगा। तो फिर क्या आप वहाँ से कैसे इधर आए? वहाँ से डायरेक्ट चले आए यहाँ भागलपुर। सीधे कुप्पाघाट? हाँ, अच्छा, भागलपुर। कुप्पाघाट कभी पहले आए भी थे? हाँ, आए थे, ऐसे घूम फिर के चले गए थे। जी, देखे तुरंत थे आए, लेकिन। देखे थे। हाँ। तो आकर के तब हम यहाँ पर हॉल में आके रहे। जी जी जी। 3 दिन तो हम हॉल में ही रहे। ऐसे अपने से ही? अपने से। उसके बाद 3 दिन के बाद हमको यहाँ का व्यवस्थापक से कुछ जान पहचान हुआ। अच्छा जी। और उसके बाद हम जब भोजन करने गए तो वहाँ पर जो भंडारी है वो सब कहने लगा कि आप 3 दिन से यहाँ हैं, अब यहाँ क्या करते हैं, जाइए। अच्छा। जी जी। हाँ। तो हमको बोले आप लोग जो इतना दिन से रह रहे हैं, गुरु महाराज का खा रहे हैं, आप लोगों से खाने से नहीं घटता है, हम यदि सेवा करके खाएंगे तो क्या घट जाएगा? अच्छा। हम नहीं जाएंगे, हम भी यहीं रहेंगे। हम यहीं रहने के लिए आए। हाँ। अच्छा। यही हम बोले। जी जी। उनके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर उस व्यवस्थापक था वहाँ पर, उसके सामने ऐसा कहा। जी जी। भंडारी ने कहा तो बोला कि उस टाइम में यहाँ जो हॉल में रहता था वो बाबा यहाँ से चला गया बाहर। जी जी जी। यहाँ कोई नहीं था। तो हमको यहाँ रख लिया कि तुम अच्छा। यहीं पर सेवा करो और रहो। मतलब व्यवस्थापक आपको कहा दिया कि हॉले में रहिए, हॉल में रहो, सेवा करो। संजोग से उस समय हॉल वाले बाबा नहीं थे? हॉल वाला बाबा यहाँ से कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे। आपको मौका मिल गया? हाँ, हम यहाँ तब्बे से रह रहे हैं, यहीं ध्यान भजन करते हैं, यहाँ का सेवा करते हैं। जी जी जी। सभी को शिक्षा हम भी अपना जहाँ तक अनुभूति हुई देते हैं, कहते हैं सबको करो। सभी संसार बेकार है, मिथ्या है। जी जी। जो यह मनुष्य शरीर है, यह शरीर में बहुत अद्भुत शरीर है। जी जी जी। इस शरीर के अंदर में धस के जो देख लेगा उसको संसार का जितना भी वैभव है सब फीका अलग हो जाएगा। जी जी जी। फीका हो जाएगा। और सब 5 अक्षर का पढ़ाई संसार में है, लेकिन अंदर में 1 अक्षर का पढ़ाई जो गुरु मंत्र है उसको जो पढ़ लेगा तो सारा संसार को पढ़ सकता है। जी 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 जी। जान सकता है संसार में कौन चीज कहाँ है, वो एक गुरु मंत्र से वो पढ़ करके वो जान सकता जी है। जी। बाबा कह रहे थे कि इनको गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिया और प्रेरणा भी किया। गुरु महाराज प्रेरित किए कि यहाँ क्या करते हैं, चलो कुप्पाघाट में जा कर के जीवन को धन्य करो, साधना करो, ध्यान करो। गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरु महाराज की प्रेरणा से यहाँ आए और यहाँ इनको एक जगह भी मिल गई, सत्संग हॉल, जिसमें ये अभी तक सेवा दे रहे हैं। मैं महेंद्र बाबा से एक बात यह भी जानना चाहता हूँ कि आपने नादानुसंधान की क्रिया ली, किन से ली, कब ली, कहाँ ली, थोड़ा बताया जाए नादानुसंधान के विषय। जी। नादानुसंधानों का क्रिया कलकत्ता गए थे हम ध्यान करने के लिए। जी जी जी। लगभग 2017 में 2017 में ध्यान करने के लिए गए थे। वहाँ अच्युतानंद बाबा ने, वह बहरा है, अच्छा, वह सभी से पूछा कि तुम लोग ध्यान करता है, क्या क्या जानता है। अच्छा। तो हमको भी, अब सब कोई तो बोल बोल के जोर से कहता था, हमको बोला कि तुम लिख के दो। अच्छा। तो हम दूसरे को बोलते गए कि यह शरीर एक नहीं है, 5 शरीर है। संत दोनों शरीर को, यह 2 शरीर जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अलग कर देता है। वह सभी ज्ञान का अनुभूति उस शरीर में चले जाता है, इस शरीर नहीं रहता है। ध्यान करते करते वह जो अनुभूति है हो जाती है। यह सारी अनुभूति अंदर की हमने
उनको लिख के दिए। अच्छा अच्छा, फिर लिख के दिए तो उसने बोला कि अब सबको सब कुछ बता दिया। हमको बोला आपको कुछ नहीं, जाइए आप कल आप भोरे आइएगा हमरे। अच्छा ठीक। जब फिर कल भोरे हम स्नान करके गए तब वो नानुसंधानु का क्रिया बतला दिए और प्रणाम करके आने लगे तो कहा कि हमको प्रणाम मत कीजिए, हम बता दिए, लेकिन जितना हम हैं उतना आप हैं। अच्छा अच्छा, तो इनको आदरणीय महेंद्र बाबा को जो सत्संग हॉल में सेवा दे रहे हैं पूज्यपाद अच्युतानंद जी महाराज, जो कलकत्ता में रहते हैं, उस समय वो कम ही सुनते थे। लिख लिख करके इन्होंने दिया और अपना अनुभव बताया। तो पूज्यपाद अच्युतानंद जी महाराज ने इनको नादानुसंधान की क्रिया बतला दी, जो कि संत मत की सार साधना है, अंतिम साधना है। उन साधना की क्रिया को पा करके ये धन्य धन्य हो गए। और 2017 ईस्वी की बात है, तब से लेकर के ये नाद साधना भी करते हैं और शांत एकांत पा करके ये जब समय मिलता है ध्यान करने लग जाते हैं। तो मैं महेंद्र बाबा को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने इतना सा वक्त निकाला, बताया, अपने अनुभव को बताया। इनके अनुभव से हम लोग सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि इस अवस्था में, जो 70 वर्ष की अवस्था है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तरह का शरीर में तकलीफ़ नहीं है, सब काम बहुत सुचारू ढंग से सत्संग हॉल का क्या करते हैं और सत्संग में भी बैठा करते हैं। इनको कोई आलस भी नहीं लगता है। जब स्तुति विनती का समय होता है उसके पहले ये भजन भी गाते हैं और स्तुति विनती में सम्मिलित होते हैं। यहाँ सत्संग हॉल का जो भी कार्यभार है इनके जिम्मे बड़े कुशलतापूर्वक वो संपादित किया करते हैं, निभाते रहते हैं और वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं और साधना कर रहे हैं। इनका जीवन तो धन्य है, जो ऐसे सिद्ध पीठ महर्षि मयासना कुप्पा घाट में रह कर के ये साधना और सत्संग में अपने जीवन को लगाए हैं। इनका जीवन साधना के कारण धन्य हो गया, इनका जीवन सेवा के कारण धन्य हो गया, क्योंकि ये इस अवस्था में जो कर रहे हैं इनको अनुभूति भी हो रही है। तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और अब दूसरे जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर देखेंगे किसी और बाबा को, मैं आपकी सेवा में किसी नए मेहमान को, महात्मा को इस सेवा में प्रस्तुत करूंगा। उनके अनुभवों को, उनकी अनुभूतियों को मैं अवश्य प्रस्तुत करता रहूँगा। आप जितने श्रोतागण हैं जो इस विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, उनसे यही निवेदन है कि इस चैनल को देखें भी और दूसरों को दिखाएं भी, दूसरों को बताएं भी, ताकि साधु महात्माओं की जो जीवनी है, इनका जो अनुभव है, उस अनुभवों से और भी सत्संगी लाभ ले सकें। तो यह पुण्य का काम होगा यदि दूसरों को आप बताते हैं। ये भी एक धर्म का काम है कि हमारे जो संत मत के साधु हैं, जो अनुभवी हैं, जो अच्छे साधक हैं, उनका रहन सहन, उनकी साधना, उनका अनुभव कैसा है, यह बताने से समाज में एक सीख जाएगी और एक प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग भी ध्यान करेंगे और हम लोग भी उस अनुभूतियों को प्राप्त करेंगे जो साधु महात्मा प्राप्त करते हैं। तो मैं आप सभी श्रोताओं को बेस्ट चैनल से जुड़े रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम बाबा।